मैं अरुण मिश्रा फिर से आप सबके समक्ष एक नई कहानी लेकर के। आज से लगभग काफ़ी पहले की बात है, जब पाकिस्तानी सेना ने भारत की चोटी करगिल में आक्रमण किया था। उस समय हमारे देश के बहुत सारे सिपाहियों ने मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। इन्हीं में से एक थे कैप्टन विक्रम बत्रा, जिन्होंने अपने जीवन का परवाह न करते हुए और अपने साथियों की रक्षा के लिए तथा भारत माता की रक्षा के लिए सीने पर एक दो नहीं बल्कि 43 गोलियों को खा करके पाकिस्तानी सैनिकों को उनके ही घर में घुस करके मौत के घाट उतार दिया और उस चोटी पर कब्जा पाया। एक समय विक्रम बत्रा के पिताजी ने रक्षा मंत्रालय को एक पत्र भेजा कि वे अपने बेटे के शहादत के स्थान का दर्शन करना चाहते हैं, जहां पर कि उनके बेटे ने भारत माता की सुरक्षा के लिए युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त की थी। पहले सेना ने उन्होंने यह भी वर्णन किया था कि अगर सुरक्षा कारणों से उनकी बात प्रार्थना स्वीकार नहीं हो सकती है तो वे अपना प्रार्थना पत्र वापस ले लेंगे, लेकिन किसी भी तरह से उन्हें अनुमति दी जाए। जैसे उनका पत्र रक्षा मंत्रालय को मिला और वहाँ पर सीमा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने, जो कि उस समय उनके बेटे के साथ युद्ध क्षेत्र में था, उसने इस बात को देखा और देखने के बाद उसने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ आएँ। अगर भारत सरकार इसका खर्चा वहन नहीं करती है तो इसके सारे खर्चे को मैं स्वयं अपनी जेब से वहन करूँगा, और उन्हें आने की अनुमति दे दिया। कैप्टन विक्रम बत्रा के पिता श्री गिरधारी लाल बत्रा और उनकी माता कमलकांता बत्रा, यह दोनों उस जगह पर पहुंची जहां पर कि उनके बेटे ने पाकिस्तानी सैनिकों को उनके ही घर में मौत के मुंह में डाल करके और उस चोटी को कब्जा कर लिया था। उस स्थान पर पहुंच गए और जाने के बाद सबसे पहले उस अधिकारी ने कैप्टन बत्रा के पिताजी का पैर छुआ। इस पर कैप्टन बत्रा के पिताजी ने कहा कि आप तो एक अधिकारी हैं, आप मेरा पैर क्यों छू रहे हैं। तो इस पर उस अधिकारी ने कहा कि आज आपका बच्चा ही था जिसके कारण से मैं इस समय यहाँ जीवित हूँ, अदरवाइज मैं यहाँ जीवित न होता। क्यों? क्योंकि उस समय मैं अपनी सेना की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी और मैंने कहा था कि तुम डेथ वारंट के लिए मैं आगे जा रहा हूँ। इसके बाद आपके बेटे ने कहा था कि नहीं, तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है और मैं अकेला हूँ, सबसे पहले मैं आगे जाऊँगा। और उन्होंने मेरे हाथ से ग्रेनेड छीन करके आगे सीमा पर, जिधर से पाकिस्तानी सैनिकों की तमाम गोलियां आ रही थी, उस समय वे हैवी मशीन गन से आक्रमण कर रहे थे और उन गोलियों की परवाह न करते हुए उन्होंने अपने शरीर में 43 गोलियां खाने के बावजूद उस जगह पर पहुंचे जहां पर कि पाकिस्तानी सेना के सिपाही बंकर से गोलियां चला रहे थे। उन्होंने मुंह से पिन खोला, ग्रेनेड का पिन खोला और खोलने के बाद उसको उस बंकर में फेंक दिया। वहाँ पर जितने भी पाकिस्तानी सिपाही थे वे तत्काल मौत के मुंह में समा गए और इस तरह से भारत माता की इस अमूल्य सिपाही ने अपनी प्राणों को देकर के उस चोटी की रक्षा की और भारत माता की सुरक्षा में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया। किसी तरह से जब थोड़ी गोलियों की तड़तड़ाहट शांत हुई तो मैं लेटते हुए उस स्थान पर पहुंचा तो देखा उनके शरीर में 40 से अधिक गोलियां लगी हुई थी और मैंने उनके शव को उठाया। उठाने के बाद जब उन्होंने मुझे देखा तो मुस्कुराते हुए उनके मुंह से केवल अंतिम शब्द जय हिंद सर था। और इस तरह से वह क्षण मुझे आज भी याद है। और इतना होने के बावजूद जब वहाँ पर जितने भी सेना के समस्त अधिकारी थे उनको इस बात का पता लगा तो उनके पिताजी को और उनकी माताजी को भव्य गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और उनका सम्मान किया गया। मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि यह कहानी आप सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कृपया अपने मित्रों के साथ शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।